दिल में कहा, मैं अपने आप से कहा बाबा जी भुख लगी है तो मैनू ना 1000 रुपया चाहिए। हूँ तो पता तुसी कितों देना, मैंने पैसे चाहिए तो मैं लंगर बाहरों रोटी बाहरों खानी है। उस बंदे ने कहा जी कि बाबा जी की ख्वाब में ज़्यारत हुई है, बाबा जी ने तुम्हारी फ़ोटो दिखाई और कहा जी इस बंदे को पैसे पहुँचाओ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन के बाहर मौजूद हूँ। उसके हवाले से तैयारियों को भी वो जो है कवरेज करने आए थे हमारे साथ। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के एक बड़े ही पुरजोश, बड़े ही पुरअज़म कारकुन मौजूद हैं, जिन्होंने अक्सर आपने जिन्हें वीडियोज़ में देखा होगा। बाबा जी के साथ भी इन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है। अभी साहब से रिजवी साहब की भी बड़ी खिदमत करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान उल्लाह मुर्तज़ाई मियाँ। बाबा जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? बाबा जी से मेरी पहली मुलाकात तो जब बाबा जी का देखा था वो था 2014 चौक शेर पानी में प्रोग्राम था, तब मैंने बाबा जी को पहली दफ़ा देखा था शरफ शरीफ। बाबा जी से तब सफ़र किया था। बाबा जी ने ऐसे प्यार मोहब्बत से कहा था ना, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी पूरी ज़िंदगी में किसी ने इतनी मोहब्बत और प्यार से मुझे इस्लाम में लिया हो। क्या कैसे मुतासर हुए? क्या बात आपको उस वक्त पहली मुलाकात में अच्छी लगी? बाबा जी का मिलना, प्यार करना और दीन इस्लाम का जो सही तर्जुमानी थी ना बाबा जी की, वो आज तक मैंने किसी भी आलम दीन से जो मौलवी से आते ना उनसे मैंने सुनी थी। मैं मौलवियों के सख्त तीन खिलाफ था। मुझे आज बस ना सुन ली बस ओके डन हो गया। बाबा जी को सुना, फिर बाबा जी ने ख़त्म नबूवत नमूसे रसालत पे बात की, फिर बाबा जी से मैं सवालात किए। बाबा जी ने बड़े होता ना आज का सवाल करे तो को पहले फतवे जारी होता है, जनाब तू फलाना होगा तो तू खाना होगा। उन्होंने बड़े प्यार से एक बात का जवाब दिया और बताया कि इस्लाम की हकीकी तर्जुमानी ये है जिसे आज तक हमारे किसी बताया ही नहीं है। बाबा जी की ज़िंदगी से कोई एक वाक़या जो आपके साथ या बाबा जी के साथ जो गुजरा हो आप दोनों के दरमियान? बात बताता हूँ, ये जब आखिरी झटना गुजरा है ना, जी जी, तो आज भी बाबा जी को जिस अंदाज से बाबा जी को याद करेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी ना करम फरमाएंगे। आखिरी धरना था तो जब वज़ीराबाद पहुँचे ना तो मुझे पैसे मेरे जेब में थे, तो ना मैंने ऐसे दिल में कहा, मैंने कहा बाबा जी लंगर वो सही रास्ते में मिलता है, तो मैंने कहा बाबा जी दिल में कहा, मैं अपने आप से कहा बाबा जी भुख लगी है तो मैनू ना 1000 रुपया चाहिए। हूँ तो पता तुसी कितों देना, मैंने पैसे चाहिए तो मैं लंगर बाहरों रोटी बाहरों खानी है। लंगर खा के ना मैं नहीं बाहर खाना जी कर रहा है। ये बात हो गई, एक दिन गुजर गया। अगले दिन जब जाना था ना तो ऐलान हो गया जी कि यहीं पे स्टे कर लें, मुज़ाकरात हो रहे हैं। वहाँ पे स्टे किया, मैं कंटेनर पे था, नीचे आया तो मेरा भाई भरा ना मुझे आके ना वो साफ कहने लग पड़ा कि जनाब मुँह हाथ धो लो। पीछे से एक लड़का आया, वो मुझे भी देख रहा है, भाई को भी देख रहा है। तो बाइक को सर पर जाके क्या बात की है मुझे ये नहीं पता है। तो इसके बाद 3-4 बंदे हैं मेरे पास जिन्होंने वो मतलब स्पोर्ट पर मौजूद थे, तो मुझे नहीं पता है। तो जाने लगे, भाई क्या इस भाई की जो बात कहेंगे ना तुम मान लेना। मैंने कहा पता क्या बात करनी। मैं कहा हाँ जी भाई क्या मामला है। तो उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ करें अगर बाबा जी आप बाबा जी से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा जी बाबा जी के लिए जान भी कहोगे ना कि ये बाबा जी के लिए जान दे दो, मैं कहा मैं वो भी दे दूँगा, इतना इश्क है। तो कहते हैं कि फिर मैं से कहा, मैं कहा दिल लगी होती तो कब के भूल चुके होते, इश्क हुआ है नस नस में बसे हो। तो कहते हैं अच्छा अगर बाबा जी किसी की ड्यूटी लगाई हो। मैं कहा ड्यूटी भाई बात करो है क्या। उसने ना पैसे निकाले 1000 रुपया। मैं कहा भाई मैं यहाँ इसलिए नहीं आया। उसने जनाब नहीं आप लें बाबा जी ड्यूटी। मैं कहा आपको बाबा जी ने कहा है नहीं आप बस समझे हैं ऐसे है वैसे है। वो ना बंदा रोने लग पड़ा, सच्ची ऊँची ना वो जो बंदा रोटा थारे मार के। तो बंदे इकट्ठे हो गए, मैंने भी पकड़ लिए। धरना ख़त्म हो गया, मैं घर आया तो घर आते साथ ही ना जब मेरे भाई से मुलाकात हुई ना, मैं पूछा, मैंने कहा भाई वो जो बंदा था वो क्या कह रहा था। भाई ने कहा वो उसका काम कर लिया। मैं कहा हाँ थारे मार के रो रहा था। तो उसने कहा कि जनाब मैं क्या उसने कहा जी उस बंदे ने कहा जी कि बाबा जी की ख्वाब में ज़्यारत हुई है, बाबा जी ने तुम्हारी फ़ोटो दिखाई और कहा जी इस बंदे को पैसे पहुँचाओ। तो तब मैंने कहा यार अगर पैसों की जगह शहादत मांग वाली होती तो शहादत मिल जाती। तो फिर मैंने घर वालों को बताया कि मैंने कहा जी ये मैंने ना अपने दिल में ख्वाहिश की थी बाबा जी को याद करके। तो वैसे भी बहुत सारे मामला हैं, जब भी मैं डिसहार्ड हूँ या कोई मुश्किल में हूँ ना, बाबा जी को जब भी याद करूँ ना, हम बाबा जी ने ख्वाब में ज़ियारत करवाई है और मुझे उस मसले का हल भी बताया कि पुत्र मसला है हाले इतने रब्ता कर। बहुत शुक्रिया जनाब।